बोर्ड पर जो क्वेश्चन बना हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन ओलंपियाड एग्जामिनेशन क्लास 7 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ इसी क्वेश्चन को बताने का मेरा इरादा नहीं है। इस क्वेश्चन को तो मैंने सहारा लिया है। एक ऐसे मैटर पर डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट के हक के लिए ही होगा। स्टूडेंट्स आजकल जो 3 सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मैं वो बतलाता हूं। और तमाम स्टूडेंट्स से मेरा ये अनुरोध होगा, आई रिपीट इट, ये अनुरोध को आप जरूर मानिए। इस क्वेश्चन को साथ लेते लेते मैं आपको बतलाऊंगा कि चूक आपसे कहां होती है। इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स से भी जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सतर्क रहिएगा। अब देखिएगा कि मैं स्टूडेंट्स को किस तरह उनकी गलती को बतलाऊंगा, और पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी देखिएगा कि आपसे गलती कहां होती है। इस डायग्राम में क्लियर है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि दोनों में सेम सिंबल है। और फिर ये लाइन, ये बेस जिसको हम बोल सकते हैं, ये इस लाइन के पैरेलल है, सेम सिंबल है। फिर एक लाइन है ये वाला, ये लाइन भी इसके पैरेलल होगा। हम ये भी मान लेते हैं कि ये लाइन भी इसके पैरेलल होगा। नहीं होगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो तहकीकात करते, लेकिन मतलब नहीं है तो हम तहकीकात क्यों करेंगे? ये है आपकी गलती। स्टूडेंट्स, जहां पर आपको जरूरत नहीं होती है वहां पर आप बिना मतलब का टांग अड़ाते हैं, ये आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये पैरेलल है या नहीं है हमको इससे कोई लेनी देनी है ही नहीं। वो सारे एंगल्स को फाइंड करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन मार्क को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन मार्क को देखते हैं, फिर यहां पर देखते हैं, ये 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो किस तरह से किया जाए? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये हम देखते हैं कि ये वाला लाइन और ये लाइन यहां से यहां तक, आप चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं, आसानी होगी। ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एफ ई और ये बी डी या बी सी भी बोल सकते हो, ये दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये वाला, ये ट्रांसवर्सल है, ए सी ई, ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल है तो हम लोग सिर्फ इस एंगल को देखते हैं, ये एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम तो 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, पैरेलल लाइंस के बीच का इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल कितना निकल जाएगा? ये वाला एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री इज इक्वल टू, ये 47 है, दोनों का सम 180 होगा। एक अगर 47 है तो दूसरा 180 में माइनस कर ही देंगे। तो 10 7 3 7 4 3
133। तो ये एंगल 133 निकलता है। अब देखो ये BCD और ACE ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो ही जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये 133 है, तो ये भी 133 डिग्री ये भी फाइंड हो गया। एक क्वेश्चन मार्क तो हमने निकाल दिया। अब हमको फाइंड करना है ये एंगल। तो ये ACE एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल ACD और एंगल DCE लीनियर पेयर होगा। तो जब लीनियर पेयर होगा तो अगर ये 133 है तो 180 में इसको माइनस कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री, यानी कि ये 47 ये 47 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एंगल 47 हो गया। अब आप कहोगे कि सर इतना लंबा खींचने का जरूरत क्या था? ये तो हम डायरेक्ट इसको और इसको अल्टरनेट एंगल भी कर सकते थे। तो अगर ये 47 है तो ये 47 हो जाएगा। इसको इतना लंबा खींचने का क्या जरूरत है? तो यही तो मैं बतला रहा हूं कि स्टूडेंट्स आजकल बिना मतलब के किसी के टांग को खींचते हैं। जहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए आप वहां बिना मतलब का पहुंचते हैं और ये आपका समय को बर्बाद किया। जैसे कि यहां से यहां तक फाइंड करने में जो 3 मिनट हमको लगा, आपको 30 मिनट लगता है। और यहां पर पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स जब इतना लंबा डिस्टेंस हम जा रहे थे, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो जब इतना लंबा डिस्टेंस मैं जा रहा हूं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको बोलेंगे कि बेटा इतना लंबा जाने का क्या जरूरत है? आप तो इसको और इसको अल्टरनेट करके भी इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स भी अपने हाथ में मोबाइल लेके अपने ही धुन में रमे रहते हैं, बच्चे पर ध्यान ही नहीं देते हैं। दोनों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, स्टूडेंट भी सतर्क रहें और पेरेंट्स भी सतर्क रहें कि आपके बच्चे सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फाइंड करना है हमको। तो अब देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, गिवन है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो ये BCD एक ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी हम इसको 63 बोल सकते हैं। ये 63 दूसरा 47, तो ये ट्रायंगल CDE में जब 2 एंगल हमको मिलता है तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इस एंगल को 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री प्लस 63 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे 180 डिग्री माइनस 7 3 10 1 6 4 10 1 11 110 यानी कि 70 डिग्री। तो इस प्रकार से ये 70 डिग्री फाइंड हो गया। गार्जियन यानी पेरेंट्स बच्चे को प्रोत्साहन दीजिए, वो बोलिए कि वाह बेटा तुमने कमाल कर दिया, इस एंगल को फाइंड करने में तुमने बहुत ही तेजी से इसके सॉल्यूशन को फाइंड किया है, वेल डन। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को सही काम में प्रोत्साहन दीजिए, उसका उत्साह बढ़ाइए, ना कि उसको बिना मतलब का डांटते रहिए। अब बारी है इस एंगल की। तो अब यहां पर स्टूडेंट इस भ्रमजाल में फंस जाते हैं कि
इस एंगल को निकालने के लिए कहीं ना कहीं कोई तिकड़म इस लाइन GH का भी होगा। अब जैसे ही वो ये सोचते हैं कि GH का क्या हो सकता है, तो GH इसको प्रोड्यूस भी कर दिया, कोई यहां तक प्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही प्रोड्यूस किया तो ये उसको लगा कि अरे ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लें तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। भैया पहले पैरेललोग्राम तो देख लो है या नहीं, अगर है तो निकालो, अगर नहीं है तो दूसरा तरीका शॉर्टकट इस्तेमाल करो जिससे कि आपका काम इजी वे में बन जाए। तो क्या करेंगे, सीधा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये पूरा एंगल इंटीरियर एंगल होगा। ये एंगल हमने 70 फाइंड कर लिया, ये 47 फाइंड कर लिया, तो 70 डिग्री प्लस 47 डिग्री, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग प्लस x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है, तो हम उसको 180 लिख सकते हैं। तो 7 4 11 117 plus x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to ये 117 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 7 3 और 7 1 6 और ये 1 तो 63। इस प्रकार से आपका सारा एंगल फाइंड हो गया। आपने अच्छा काम किया। बच्चे को प्रोत्साहन देंगे तो बच्चे को उत्साह मिलेगा। उनको बोलिए कि बहुत अच्छा किए तुम, और उसकी कॉपी पर गुड लिखिए, वेरी गुड लिखिए, जिससे कि उसका मनोबल बढ़े। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मैं कहना चाहता था वो स्टूडेंट्स भी समझ गए होंगे और पेरेंट्स भी समझदार हैं, समझ ही गए होंगे।